हाय गाइस, देखिए हम सीटेट पेपर 2 के लिए जो मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उनको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक घनाकार पानी की टंकी के आधार की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है? 12 मीटर है और 8 मीटर है तथा उसकी गहराई कितनी है? 4 मीटर है। तो 50 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से उसकी आंतरिक पृष्ठ को पेंट कराने का व्यय बताना है। तो हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल कितना होगा? इसका अभिष्ट क्षेत्रफल होगा इसका 2 LV प्लस BH प्लस HL माइनस LV। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें L की वैल्यू कितनी है? इसकी L की वैल्यू दी है हमें लंबाई, लंबाई दी है 12 मीटर और चौड़ाई हमें दी है 8 मीटर और गहराई, या देखिए गहराई कितनी है? 4 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 2L, L कितना है? 12 इंटू 8 प्लस BH मतलब 8 इंटू 4 प्लस HL, HL कितना है? 4 इंटू 12 माइनस के L 12 इंटू 8। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 2 12 8 या 96 प्लस 8 32 प्लस 48 माइनस 96। यदि हम इसको ऐड करेंगे 96 32 और 48, इसको हम ऐड करेंगे 8 2 10 16 9 से 10 3 13 4 17, तो 176 नहीं 9 1 10, हाँ 10 3 13 17। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 7 दूनी 14 15 और 2 2 एकम 2 और 3, तो कितना हो गया ये? 352। 352 96, इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 352। 96 इसमें से माइनस करोगे 6, कितना आया? और 4 5 और 2 256। तो इसमें है 256 मीटर स्क्वायर, इसका क्या है? एरिया। तो इसको पेंट करवाने की रेट कितनी है? 50 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये 256 इंटू 50, 6 पंचे 30, 3 5 5 जा 25 और 8 28, 5 दूनी 10 और 2 12, तो 12,800 रुपये पेंट करने की दर। तो इसमें आंसर है 12,800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लंब वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में अनुपात कितना दिया गया है? तो इनमें त्रिज्याओं का अनुपात है R1 अनुपात R2 3:4। और ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिया है? इसमें ऊंचाई का अनुपात दिया है H1/H2। H1/H2 का मान है 4/5। तो इनके वक्र पृष्ठ का अनुपात कितना हो गया? क्षेत्रफल का अनुपात। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा 2πr1h1, 2πrh होता है तो इसका हो जाएगा 2πr2h2। जो सेम है उसको काट दो, कितना आ जाएगा? ये R1/R2 इंटू H1/H2। R1/R2 3/4 इंटू 4/5, तो 4 से 4 कट गया, कितना आ जाएगा? 3/5 या 3:5 इसका करेक्ट आंसर। तो 3:5 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, तार के दो टुकड़े हैं, प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तार के दो टुकड़े हैं, तार के एक टुकड़े से एक वर्ग तथा दूसरे टुकड़े से क्या बनाया जा रहा है? समबाहु त्रिभुज बनाया गया। तो वर्ग के क्षेत्रफल का त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो हमें किसमें बताना है? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल में अनुपात। त्रिभुज का क्षेत्रफल में अनुपात बताना है। तो सबसे पहले तो देखो, ये तार है, तार कितने सेंटीमीटर लंबा है? 30 सेंटीमीटर लंबा है। इसी से हम क्या बना रहे हैं? इसी से हम वर्ग बना रहे हैं और इसी से हम क्या बना रहे हैं? त्रिभुज। तो इसमें क्या होगा? देखो, वर्ग, वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा? 4a। तो 4a की वैल्यू है 30, तो a बराबर हो जाएगा 30/4। तो ये कितना आ जाएगा? 15/2। तो ए का मान यहाँ आ जाएगा 15/2। परिमाप सेम रहेगा चाहे वर्ग हो या त्रिभुज हो। तो त्रिभुज का परिमाप कितना हो गया? 3a बराबर 30। यहाँ ए की जगह के मानेंगे, तो के बराबर हो जाएगा 30/3। तो यहाँ के का मान आ जाएगा 10। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a स्क्वायर। यहाँ ए की जगह के माना, तो ए का मान है 10
गुणा 10, सॉरी 10 नहीं है, 15/2, 15/2 का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा √3/4, ए का स्क्वायर कितना है 10 का स्क्वायर। तो यही कितना आ जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई 15/2 √3/4 इंटू 10 इंटू 10। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा 15 गुणा 15, इसके साथ में किसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 2 गुणा 2, और क्या आ जाएगा इसमें 10 इंटू 10, और इसमें हो जाएगा √3, ऊपर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का, तो जो कट रहा है उसको काट दो, तो ए 4 से ए 4 कट जाएंगे, और ए कितना पड़ेगा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो इसमें क्या हो जाएगा देखिए ये 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई अपॉन 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई इंटू √3। तो इसका आंसर आ जाएगा 9/4, तो 9/4 इसमें आंसर दिख रहा है 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन है 5 प्रेक्षणों x+1, x+2, x+3, x+6, x+8 का माध्य कितना है 11। तो 3 प्रेक्षणों का माध्य बताओ, माध्य मीन्स होता है एवरेज, तो इनका हम एवरेज निकालेंगे x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+6 प्लस x+8। इस कितनी नंबर है टोटल, हमारे 5 है, 5 टोटल हो जाए आंकड़ों का योग अपना आंकड़ों की संख्या इंटू, सॉरी इक्वल टू औसत, तो औसत अपना 11, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे 5x प्लस ये कितना आ जाएगा ऐड 8 2 10 3 13, 13 3 6 19 और एक 20, तो हो जाएगा 20, 11 इंटू 5, तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 55 माइनस 20, यहाँ से आ जाएगा 5x बराबर कितना आ जाएगा 35, तो x का मान आ जाएगा 7, x का मान 7 आ जाएगा। हमें ने बीच के 3 प्रेक्षणों का माध्य बताना है, तो पहले अभी इसका मान देखो कितना आ जाएगा x+1 और x+2 और x+3, x+6, x+8, हम इसका पहले वैल्यू निकाल लेंगे कितना कितना आ रहा है। देखो x+1 का मान आ रहा है 8, ये 9 10 13 और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो बीच के 3 का बताना है, तो इसको छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, इन तीनों को लो, कितना आ जाएगा इसका माध्य बताना है, तो 9 + 10 + 13/3 कितना आएगा ये 32/3 इसका करेक्ट आंसर, तो यहाँ इसमें दिख रहा है ऑप्शन में राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक शिक्षिका ने 56 और 22 के योग का परिचय इस प्रकार कराया है कि उसने सबसे पहले 56 + 22 इक्वल टू 50 + 6 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट 20 + 2 किया, फिर उसने सभी दहाइयों और इकाइयों को जोड़ा। शिक्षा ने कौन सी रणनीति अपनाई, तो हमें ये देखना है, तो इन जब भी ऑप्शन दिए रहते हैं तो उसमें देखा करो कौन सा सबसे बेस्ट है। तो संख्याओं की तुलना, पूरक जोड़, संख्याओं का भाग, संख्याओं का वियोजन, तो इसमें भाग नहीं लग रहा, जोड़ भी जोड़ है लेकिन पूरक नहीं, संख्याओं की तुलना इसमें है, देखो ये वाला लग रहा है संख्याओं का वियोजन, ये करेक्ट है। देखो इसमें दिया है इसका, वो दिया गया डिस्क्रिप्शन, देखो संख्याओं को वियोजित करने का अर्थ है संख्याओं को उनके उप भागों में तोड़ना। सामान्य कोर मानकों में किंडरगार्टन गार्टन के छात्र दो तरह से संख्याओं को वियोजित करते हैं। पहला है संख्याओं को उनके दहाई और इकाई में विघटित करना, संख्या 11 से 19 पर ध्यान देना, और दूसरा यह दिखाना कि विभिन्न प्रकार के जोड़ का उपयोग करके किसी भी संख्या 1 से 10 को कैसे बनाया जा सकता है। निम्नलिखित विशिष्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्य पर विचार करें। विद्यार्थी एक हस्त संचालित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर 10 सरल अंकगणितीय समस्याओं को सटीक रूप से जल्दी से पूरा करने में समझ होंगे। यह उद्देश्य संबंधित है तो मनोक्रियात्मक पक्ष के अभिव्यक्ति स्तर या भावात्मक पक्ष के संगठन स्तर, या मनोक्रियात्मक पक्ष का यथार्थ स्तर, या भावात्मक पक्ष के अनुक्रिया स्तर। तो इसका करेक्ट आंसर है मनोक्रियात्मक पक्ष के अभिव्यक्ति स्तर।
देखिए इसमें क्या होता है, मनोक्रियात्मक पक्ष के अभिव्यक्ति स्तर दो या दो से अधिक कौशल का संयुक्त अनुक्रमित और लगातार प्रदर्शन किया। इसमें क्या होता है, प्राकृतिकरण दो या दो से अधिक कौशल थोड़ा शारीरिक मानसिक परिश्रम के साथ संयुक्त अनुक्रमित और लगातार और आसानी से स्वचालित प्रदर्शन किया। धारणा संवेदी मोटर गतिविधि का मार्गदर्शन करता है। देखिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आइए। सुश्री सुश्री रीना ने एक उपकरण को विकसित किया है जो कि उसके छात्रों के व्यवहार जैसे कि कक्षा के क्रियाकलापों में भाग लेना, दिए गए कार्य को पूर्ण करना, समस्या सुलझाने का कौशल, नियमितता इत्यादि का रिकॉर्ड रखेगा। यह उपकरण अवलोकन की अवधि में उसे अनेक व्यवहार में अनुपस्थिति या उपस्थिति के रूप में जानकारी देगा। सुश्री रीना द्वारा विकसित किया गया उपकरण का उदाहरण है। तो इसमें क्या आएगा, देखो उप संख्यात्मक अभिलेख या संचयी अभिलेख या जांच सूची या मूल निर्धारण पैमाना। तो इसका है संचयी अभिलेख, इसका आंसर है करेक्ट। तो संचयी अभिलेख इसका देखते हैं। देखिए संचयी रिकॉर्ड में छात्रों का स्थायी रिकॉर्ड होता है और क्या होता है, इसे अप टू डेट रखा जाता है और रिपोर्ट कार्ड में छात्र के बारे में नई जानकारी दर्ज की जाती है। इसके द्वारा विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया जाता है। एक उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड कार्ड व्यवहार के विस्तृत और विशिष्ट विवरण का रिकॉर्ड होता है। देखिए ठीक है, यहीं तक क्वेश्चन थे। थैंक यू ऑल।